सोफिया ने दम तोड़ दिया था। सोफिया की मौत के बाद हत्यारों के बारे में पता चलने की पुलिस की उम्मीद खत्म हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरू करते हैं। अब उन्हें अपने तरीके से कातिलों तक पहुंचना था। सोफिया की हत्या किसने और क्यों की, वे कहां के रहने वाले थे, अब पुलिस के लिए यह एक रहस्य बन गया था। सीनियर इंस्पेक्टर शंकर सिंह राजपूत ने इस मामले की जांच इंस्पेक्टर चंद्रशेखर नलावड़े को सौंप दी थी। सीनियर इंस्पेक्टर शंकर सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर चंद्रशेखर नलावड़े ने इंस्पेक्टर प्रमोद कदम, असिस्टेंट इंस्पेक्टर पोपट सालुके, सब इंस्पेक्टर संदेश मांजरेकर, सिपाही भरत ताजे, राजेश सोनावनी की एक टीम बनाकर मामले की तफ्तीश तेजी से शुरू कर दी। चंद्रशेखर की इस टीम ने सोफिया की बेटी, इमारत में रहने वालों और उसके नाते रिश्तेदारों से लंबी पूछताछ की। इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी उसके कातिलों तक पहुंचने का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। जब इस पूछताछ से पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने सोफिया के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पुलिस की नजरें कॉल डिटेल्स के उस नंबर पर जम गई जो उस दिन सोफिया पर हमला होने से पहले आया था। वही अंतिम फोन भी था। वह फोन 12:03 पर आया था। सोफिया ने उसे रिसीव भी किया था। इसका मतलब उस समय तक वह जीवित थी। इसके बाद ही उस फ्लैट में आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई थी। इसका मतलब फोन करने के बाद 15 मिनट के अंदर हत्यारे अपना काम करके चले गए थे। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर की टीम ने एक बार फिर इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। उस समय की तस्वीरों को गौर से देखा गया, लेकिन कोई स्पष्ट तस्वीर पुलिस को दिखाई नहीं दी। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर पर फोन किया, लेकिन फोन बंद होने की वजह से बात नहीं हो पाई। तब पुलिस ने यह पता किया कि वह नंबर किसके नाम है और वह कहां रहता है। पुलिस को इस संबंध में तुरंत जानकारी मिल गई। वह किसी जावेद के नाम था। पुलिस को उसका पता भी मिल गया था। पुलिस उसके घर पहुंची तो वह घर पर नहीं मिला। घर पर जावेद की बहन और भाभी मिली तो पुलिस ने पूछा कि उसका फोन बंद क्यों है। तब दोनों ने बताया कि उसका फोन इन दिनों उसके जिगरी दोस्त पप्पू के पास है। पप्पू का पता भी दोनों ने बता दिया था। इसलिए पुलिस टीम वहां से सीधे पप्पू के घर जा पहुंची। पप्पू भी घर से गायब था। पुलिस टीम ने उस फोन को सर्विलांस पर लगवा दिया जिसका उपयोग पप्पू कर रहा था। इसके बाद सर्विलांस की मदद से 12 दिसंबर 2013 की दोपहर 2 बजे पुलिस टीम ने पप्पू को शिवड़ी के जकरिया बंदर रोड से गिरफ्तार कर लिया थाने लाकर। जब पप्पू से सोफिया की हत्या के बारे में पूछताछ की जाने लगी तो पहले उसने स्वयं को निर्दोष बताया, इसलिए उसे घेरकर सच्चाई उगलवाई। ढेर सारे आखिर उसने स्वीकार कर लिया कि मुन्ना उर्फ परवेज शेख के साथ उसी ने दुबई में रहने वाले समीर के कहने पर सोफिया की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने पप्पू की निशानदेही पर घाटकोपर के तिलक नगर के सावले नगर के रहने वाले मुन्ना को उसके घर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। पप्पू के पकड़े जाने से पूछताछ में उसने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पूछताछ में दोनों ने जो बताया उसके अनुसार सोफिया की हत्या की यह कहानी कुछ इस तरह थी। 40 वर्षीय सोफिया शेख अपने 2 बच्चों के साथ चैम्बूर मानखुर्द के लल्लू भाई कंपाउंड की बिल्डिंग नंबर 60 की बी विंग के फ्लैट नंबर 5/3 में रहती थी। उसका 13 वर्षीय बेटा रत्नागिरी के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था और वहीं बोर्डिंग के हॉस्टल में रहता था, जबकि 10 वर्षीय बेटी सोफिया के साथ ही रहती थी। घटना के समय वह स्कूल गई हुई थी। सन 1991 में सोफिया शेख का निकाह चैम्बूर के शिवाजी नगर के रहने वाले इमरान हाजीवर शेख के बड़े भाई के साथ हुआ तो मानो उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई थीं। इसकी वजह यह थी कि उसका पति उसे जान से ज्यादा प्यार करता था। उसका दाम्पत्य जीवन बड़ी हंसी खुशी से बीत रहा था। दोनों अपनी गृहस्थी जमाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक उनकी इस गृहस्थी पर किसी की काली नजर पड़ गई। अभी सोफिया के हाथों की मेहंदी भी ठीक से नहीं छूटी थी
कि जिस पति ने उसका हाथ थामकर जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, वह हाथ ही नहीं बल्कि हमेशा हमेशा लव स्टोरीज के लिए उसका साथ छोड़कर चला गया। हैवानियत की एक ऐसी आंधी आई जिसमें उसका सुहाग पल भर में उड़ गया। सन 1992 में मुंबई में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसमें उसका पति मारा गया था। पति की आकस्मिक मौत ने सोफिया को तोड़ कर रख दिया। उसे दुनिया से ही नहीं, अपनी जिंदगी से भी नफरत हो गई। वह जीना नहीं चाहती थी, लेकिन आत्महत्या भी नहीं कर सकती थी। वह हमेशा सोच में डूबी रहने लगी। मुस्कुराने की तो छोड़ो, वह बातचीत भी करना लगभग भूल सी गई थी। उसकी हालत देखकर माता पिता परेशान रहने लगे थे। उसने जिंदगी शुरू की थी कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था। अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। उसकी जिंदगी को संवारने के लिए उसके माता पिता उसके दूसरे निकाह के बारे में सोचने लगे। सोफिया के माता पिता उसका दूसरा निकाह उसके पति के छोटे भाई इमरान हाजीवर शेख से करना चाहते थे। सोफिया की ससुराल वालों से बातचीत करके जब उसके माता पिता ने इमरान से निकाह का प्रस्ताव सोफिया के सामने रखा तो उसने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे ऊंच नीच का हवाला देकर खूब समझाया बुझाया तो वह देवर इमरान हाजीवर शेख के साथ निकाह करने को तैयार हो गई। इसके बाद दोनों परिवारों की उपस्थिति में बड़ी सादगी से सोफिया का निकाह उसके पति के छोटे भाई इमरान हाजीवर शेख के साथ हो गया। यह 1996 की बात थी। इमरान ऑटो चलाता था। निकाह के बाद सोफिया अपने दूसरे पति से भी वैसा ही प्यार चाहती थी जैसा उसे पहले पति से मिला था। यही वजह थी कि वह उसे भी उसी तरह प्यार कर रही थी। निकाह के कुछ दिनों बाद तक तो इमरान ने उसे उसी तरह प्यार किया जिस तरह उसके पहले पति ने किया था। तब वह अपनी सारी कमाई लाकर सोफिया के हाथों में रख देता था। उस बीच उसने उसके हर दुख सुख का ख्याल भी रखा। उसी बीच सोफिया उसके 2 बच्चों की मां बनी। पहला बच्चा बेटा था तो दूसरा बेटी। बच्चों के बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। जिम्मेदारियां बढ़ी तो खर्च बढ़ा, जिसके लिए इमरान को कमाई बढ़ाने के लिए ज्यादा समय देना पड़ता था। अब वह पहले की तरह न सोफिया को प्यार कर पाता था न समय दे पाता था। इससे सोफिया का मन बेचैन रहने लगा, जिससे छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े झगड़े होने लगे। धीरे धीरे ये झगड़े इतने बढ़ गए कि दोनों ने अलग रहने का निर्णय ले लिया। इस तरह दोनों के संबंध खत्म हो गए। पति से अलग होने के बाद सोफिया दोनों बच्चों को लेकर मानखुर्द में मुंबई म्हान द्वारा मिले मकान में आकर रहने लगी। बच्चों के साथ यहां आकर सोफिया खुश तो थी, लेकिन एक बात यह भी है कि पति से अलग होने के बाद हर औरत बहुत दिनों तक अपने दिलो दिमाग पर काबू नहीं रख पाती। अगर वह जवान हो तो यह समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि इस उम्र में जो जोश होता उसे संभालना हर किसी के वश की बात नहीं होती। उस औरत के लिए यह और मुश्किल हो जाता है जो उसका स्वाद छक चुकी होती है। ऐसे में वह उस सुख के लिए मर्यादा तक भूल जाती है। ऐसा ही सोफिया लव स्टोरीज के साथ भी हुआ। पति इमरान हाजीवर से अलग होने के बाद वह अपने तन मन पर काबू नहीं रख पाई और स्वयं को समीर शेख की बाहों में झोंक दिया। 25 वर्षीय समीर शेख अपने भाई के साथ गोवड़ी शिवाजी नगर के उसी इलाके में रहता था जहां सोफिया अपने पति इमरान हाजीवर शेख के साथ रहती थी। समीर शेख देखने में जितना सुंदर और स्वस्थ था उतना ही दिलफेक भी था। इसी वजह से लड़कियां उसकी कमजोरी बन चुकी थी। समीर के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वह दुबई की किसी कंपनी में नौकरी करता था। अच्छी कमाई थी, इसलिए खर्च करने में भी उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। वह हमेशा हीरो की तरह सज-धज कर रहता था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी। अपने दिल फेंक स्वभाव की ही वजह से जब उसने सोफिया को अपने एक रिश्तेदार के यहां देखा तो पहली ही नजर में उसे अपने दिल में बैठा लिया। कुंवारा समीर अपनी उम्र से बड़ी और 2 बच्चों की मां सोफिया पर मर मिटा। सोफिया जब तक अपने उस रिश्तेदार के घर रही तब तक महिलाओं को पटाने में माहिर समीर की नजरें सोफिया के इर्द गिर्द ही घूमती रही। सोफिया को भी एक ऐसे पुरुष की जरूरत थी जो उसके भटकते तनमन को काबू में ला सके। इसलिए समीर से नजरें मिलते ही उसने उसके दिल की बात जान ली। सोफिया ने समीर को तब देखा था
जब वह लड़का था। आज वही समीर जवान होकर उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। समीर का भरा पूरा चेहरा, चौड़ी छाती और मजबूत बाहें देखकर सालों से शारीरिक सुख से वंचित सोफिया का मन विचलित हो उठा। वह उसे चाहत भरी नजरों से ताक ही रहा था, इसलिए सोफिया ने भी उस पर अपनी नजरें इनायत कर दी तो बातचीत में होशियार समीर को उस पर अपना प्रभाव जमाने में देर नहीं लगी। उसी दौरान दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर भी ले लिए। इसके बाद मोबाइल पर शुरू हुई बातचीत जल्दी ही मेल मुलाकात में ही नहीं, प्यार और शारीरिक संबंधों में बदल गई। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद सोफिया की सुंदरता में जरा भी कमी नहीं आई थी। उसके रूप, सौंदर्य और शालीन स्वभाव में समीर डूब सा गया। औरतों का रसिया समीर शेख जब तक दुबई में रहता, फोन से बातें करके सोफिया को अपने लव स्टोरीज, प्यार में इस कदर उलझाए रहता कि उसे उसकी दूरी का एहसास नहीं हो पाता। दुबई से आने पर समीर सोफिया के लिए ढेर सारे उपहार तो लाता ही, उसे इस कदर प्यार करता कि बीच का खालीपन भर जाता। जब तक वह यहां रहता, सोफिया को इतना प्यार देता कि वह पूरी दुनिया भूली रहती। समीर के प्यार को पाकर सोफिया एक सुंदर भविष्य के सपनों में खो गई। उसके मन में उम्मीद जाग उठी कि समीर उसका पूरे जीवन साथ देगा। समीर ने वादा भी किया था, इसलिए सोफिया उससे निकाह के लिए कहने लगी, जबकि समीर टालता रहा। जब समीर और अपने से 2 गुनी उम्र की सोफिया के प्यार की जानकारी समीर के घर वालों की हुई तो वे परेशान हो उठे। उन्हें इज्जत के साथ साथ उसके भविष्य की भी चिंता सताने लगी। उन्होंने दुनियादारी बताकर उसे समझाया बुझाया तो वह शादी के लिए राजी हो गया। इसके बाद उसके लिए पारिवारिक लड़की खोजी जाने लगी। समीर शादी के लिए तैयार तो हो गया था, लेकिन वह जानता था कि सोफिया आसानी से मानने वाली औरतों में नहीं है। उसने सिर्फ शारीरिक जरूरत के लिए ही उससे प्यार नहीं किया था, उसने उसे दिल से प्यार किया था। इसलिए वह जानता था कि सोफिया आसानी से उसे छोड़ने वाली नहीं है। समीर भले ही उससे शादी का वादा करता रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने मात्र शारीरिक जरूरत पूरी करने के लिए सोफिया से प्यार किया था। यही वजह थी कि घर वालों ने उसके लिए लड़की की तलाश शुरू की तो वह सोफिया को लेकर परेशान रहने लगा, क्योंकि वह जानता था कि सोफिया आसानी से तो क्या, बिल्कुल ही नहीं मानने वाली। पता चलने पर यह भी हो सकता था कि वह उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दे, तब बदनामी भी होती और समीर कानूनी शिकंजे में भी फंस जाता। इसलिए सोफिया नाम के इस कांटे को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए उसने एक खतरनाक फैसला लेकर इसकी जिम्मेदारी अपने एक दोस्त पप्पू उर्फ इस्माइल शेख को सौंप दी। इसके बाद वह सोफिया से एक बार फिर शादी का वादा करके 20 नवंबर 2013 को दुबई चला गया। 28 वर्षीय पप्पू उर्फ इस्माइल शेख शिवाजी नगर में उसी इमारत में रहता था जिसमें समीर शेख का परिवार रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने लगभग साल भर पहले व्यवसाय करने के लिए समीर से 35,000 रुपए उधार लिए थे। समीर से रुपए लेकर उसने जो व्यवसाय किया था, संयोग से वह चला नहीं। फायदा होने की कौन कहे, उसमें उसकी जमा पूंजी भी डूब गई। जब पैसे ही नहीं रहे तो पप्पू समीर का कर्ज कहां से अदा कर पाता। समीर ने रुपए ब्याज पर दिए थे, जो ब्याज के साथ 50,000 रुपए हो गए थे। समीर ने अपने रुपए मांगे तो पप्पू ने रुपए लौटाने में मजबूरी जताई और कुछ दिनों की मोहलत मांगी। समीर जानता था कि पप्पू जल्दी रुपए नहीं लौटा सकता, इसलिए उसने मौका देखकर कहा, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारा यह कर्ज माफ कर दूंगा। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम इतना कर्ज माफ करने को तैयार हो? पप्पू ने पूछा। भाई, इतनी बड़ी रकम माफ करने को तैयार हूं तो काम भी बड़ा ही होगा, समीर ने कहा। ठीक है, काम बताओ। सोफिया शेख की हत्या करनी है, समीर ने कहा तो पप्पू को झटका सा लगा, क्योंकि काम काफी खतरनाक था। लेकिन समीर के 50,000 रुपए देना भी उसके लिए काफी मुश्किल था, इसलिए मजबूरी में वह यह मुश्किल और खतरनाक काम करने को राजी हो गया। इसके बाद सोफिया की हत्या कैसे और कब करनी है, समीर ने पूरी योजना उसे समझा दी। समीर के दुबई चले जाने के बाद पप्पू उसके द्वारा बनाई योजना को साकार करने की कोशिश में लग गया। यह काम उसके अकेले के वश का नहीं था, इसलिए मदद के लिए
उसने अपने एक परिचित 15 वर्षीय मुन्ना उर्फ परवेज शेख को साथ ले लिया। इसके बाद अपने दोस्त जावेद का मोबाइल फोन लेकर 9 दिसंबर 2013 को मुन्ना के घर जा पहुंचा। पूरी रात दोनों समीर द्वारा बताई योजना पर विचार करते रहे। अगले दिन 10 दिसंबर 2013 की सुबह पप्पू मुन्ना के साथ बाजार गया और वहां से एक तेज धार वाला बड़ा सा चाकू खरीदा। अब उसे यह पता करना था कि सोफिया घर में है या कहीं बाहर। इसके लिए उसने सोफिया को फोन किया। उसने फोन रिसीव किया तो पप्पू ने छूटते ही कहा, समीर भाई ने मेरा पासपोर्ट और कुछ जरूरी कागजात तुम्हारे घर पर रखे हैं, मैं उन्हें लेने आ रहा हूं, आप उन्हें ढूंढ कर रखे। सोफिया कुछ कहती, उसके पहले ही पप्पू ने फोन काट दिया। इसके बाद पप्पू ने ऑटो किया और मुन्ना के साथ सोफिया के घर जा पहुंचा। उसने घंटी बजाई तो सोफिया ने दरवाजा खोल दिया। पप्पू ने अपने पासपोर्ट और कागजातों के बारे में पूछा तो उसने कहा, समीर, मेरे पास ना तो कोई पासपोर्ट रख गया है ना कोई कागजात, जाकर उसी से पूछो उसने कहां रखे हैं। इसी बात को लेकर पप्पू सोफिया से बहस करने लगा तो उसने नाराज होकर पप्पू को घर से निकल जाने को कहा। तभी पप्पू ने चाकू निकालकर उसके सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। वार इतना तेज था कि सोफिया संभल नहीं पाई और गिर पड़ी। गिरते ही वह बेहोश हो गई। इसके बाद पप्पू और मुन्ना ने सोफिया के सारे गहने उतारकर उसे उसी हालत में गद्दे में लपेटकर आग लगा दी। अपना काम करके वे बाहर आ गए और काम हो जाने की सूचना समीर को दे दी। रिमांड अवधि खत्म होने पर एक बार फिर पप्पू और मुन्ना को महानगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक दोनों जेल में थे। हत्या की साजिश रचने वाला समीर शेख दुबई में था। पुलिस उसे वहां से भारत बुलाने की कोशिश कर रही थी,